हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सिंह दीपक मैथ्स लैब में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए हिंदी का वीडियो के लिए प्रैक्टिस सेट 4 में लेकर आ रहा हूं और 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो टेस्ट सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग को अगर इस एग्ज़ाम में सफल होना है तो ये पूरा जितना टेस्ट पेपर है लगाइए। मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? मागधी भ्रंश से नहीं हुआ है। बिहारी, बंगाली, मराठी, उड़िया। तो इसका उत्तर है मराठी। आपका आंसर है सी। मराठी का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं बल्कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? नभमंडल, निर्वाण, अंतःपुर, विषाद। तो अशुद्ध वर्तनी जो है आपका नभमंडल है। इसका शुद्ध होगा नभोमंडल। नभोमंडल तो आपका उत्तर ए है क्योंकि अशुद्ध पूछा है। निर्वाण, अंतःपुर और विषाद सही है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्यधन उदय, यानी आपका बी आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन जो है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो च। देखिए, आप अगर बोलिए तो आपका जीभ तालू में जाके लग जा रहा है, तालू से होता है। ठीक है। ए, द, अ, क, श, अ, इन दोनों से मिलकर बना शब्द है। तो द से द बनता है, क स से छ बनता है और क स अ से छ, यानी दच। तो आपका उत्तर सी सही है। गायक में कौन सी संधि है? गायक में अयाद संधि है। गै धन एक होता है, जैसे उसको देख लीजिएगा। गायक में अयाद संधि होती है। 7वां क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हस्ताक्षेप शुद्ध का चयन करना है, ध्यान रखिएगा। निरोग, निष्पक्ष, अक्षोहिणी। तो आपका निष्पक्ष सही है क्योंकि हस्तक्षेप होता है। ठीक है, हस्तक्षेप होता है। निरोग होता है, बड़ी की मात्रा होती है, निरोग होता है। अक्षौहिणी में अक्षौहिणी होता है, अक्षौहिणी होता है। ठीक है, छ होता है। ठीक है, अक्षौहिणी होता है। 8वां है, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। व देखिए, व है ना, तो दंतोष्ठ है इसका उच्चारण स्थान। व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। निम्नलिखित में किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है? तुम जा रहे हो, तो यहाँ तो सही है। मोहन, अब तुम घर जा सकते हो, यहाँ सही है। हे ईश्वर, सबका कल्याण हो, यहाँ भी सही है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहाँ गलत है और गलती पूछा है हमसे, तो डी सही है। मतलब पूछ रहा है ना, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया ना ये। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? गुच्छा, कुंज, मकान, मंडल। तो मकान जो है समूहवाचक शब्द नहीं है। आगे 3 प्रश्नों के 4 उत्तर देना है आपको। ये जो है पद्यांश पढ़ के, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है। गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। इनसे इस प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक सेकेंड थोड़ा सा। पहला प्रश्न है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की,
खुशियाँ मनाने की, अपना पहचान बनाने की। देखिए जैसा एक बार हम लोग फिर से पददांश पे वापस आते हैं। आज बरसों बाद उठी है, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं। तो देखिए आपको अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर जो है पहला है कि कुछ कर दिखाने की। हाँ क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, और दी अपने पहचान बनाने की, अपनी पहचान, अपना कोरा अस्तित्व जमाए, आज बरसों बाद सूखे पत्तों और बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा कि हम कुछ कर दिखाएं और अपना अस्तित्व जमाएं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने और अपनी पहचान बनाने, दोनों आपसे सही लग रहा है। लेकिन मैंने आपको अगर पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि जो पहले आए उसको तो हम कुछ कर दिखाएं, ये पहले आया है, और हम अपना कोरा अस्तित्व जमाएं बाद में आया है। तो आप जो है हम कुछ कर दिखाएं यानी कुछ कर दिखाएं महत्वपूर्ण कार्य, तो इसका उत्तर जो है आपका क्या हुआ, ए। तो जो है ये आपका उत्तर हुआ। अगला है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। तो पददांश पढ़ने पर पता चल रहा है भाव रूपी कलियों पर जो है बहार का आगमन हुआ है। सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं, मन के सूनेपन के। आप पढ़ लीजिएगा कई बार। शब्दों की संख्या बोधक विकारी रूप का नाम क्या है, वचन। देखो शब्दों में विकार कैसे उत्पन्न होता है, कारक से, लिंग से, वचन से, तीन चीजों से, कारक से, लिंग से और वचन से, तीन चीजों से विकार उत्पन्न होता है शब्दों में, जिसमें वचन क्या है, संख्या बोधक विकारी है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का है, बहादुर, चाबी, लिफाफा और चश्मा। तो इसमें चाबी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, और चाबी पुर्तगाली भाषा का है, और बहादुर तुर्की का है, लिफाफा अरबी का है, चश्मा फारसी का शब्द है। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा समास है, तो भाई सीमा बोधक, मतलब एक सीमा तक तुमको प्रतीक्षा करनी होगी। कौन सा निपात है, सॉरी सीमा बोधक निपात है ना, निपात आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से निपात पूरा देख लीजिएगा। ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न, उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण पदबंध है, रात को पहरा देने वाला, चांद से भी प्यारा, देव का मारा वह, जमीन पर लौटते हुए। तो इसमें चांद से भी प्यारा विशेषण पदबंध है। ठीक है, पदबंध। जैसे प्यारा क्या है, विशेषण है, चांद विशेषण, मतलब देखिए इस तरफ, जैसे पहरा देने वाला व्यक्ति है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इधर प्यारा क्या है, प्यारा विशेषण है, मारा वह क्या है, सर्वनाम है, जमीन पर लौटते हुए से क्या, क्रिया। तो जब भी पदबंध पूछे ना, जब भी पदबंध, तो दाएं हाथ पे आप देखो क्या आ रहा है, किसमें विशेषण दिख रहा है आपको, प्यारा, वह बड़ा प्यारा है, तो विशेषण दिख रहा है, तो यही विशेषण पदबंध हुआ। ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है, श्याम ने राम से पत्र। इस वाक्य में रिक्त अंश में पढ़ना क्रिया के किस रूप का प्रयोग होगा। श्याम ने राम से पत्र पढ़वाया, पढ़वाता, पढ़ाना, तो जाहिर से आराम से लग रहा है पढ़वाया है। ठीक है। निम्नलिखित में किस शब्द में स्त्री प्रत्यय आइन का प्रयोग नहीं हुआ है, चौबाइन, ललाइन, सेठानी, पंडाइन, तो सेठानी भी नहीं हुआ है। वाग युद्ध में तत्पुरुष समास का कौन सा युद्ध है, तो वाग युद्ध। देखिए वाग मतलब बातों से युद्ध, तो युद्ध का जो कारण, मतलब युद्ध का जो साधन है क्या है, बात, तो यहाँ करण कारक हो गया ना, करण कारक में जिस साधन से आप क्रिया करते हो वो करण कारक होता है। क्रिया का वह रूपांतर जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, कृतवाच्य। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, कुशाग्र कौन सा विशेषण है, तो भाई कुशाग्र गुणवाचक विशेषण है। पंकज किस प्रकार का शब्द होता है, पंक मतलब होता है, पंक पंक मतलब कीचड़, पंक मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है।
पंकज, लेकिन अब जैसे कीचड़ में पंकज की कीचड़ में लग रहा है, लेकिन इस पंकज का मतलब क्या होता है, गुलाब का फूल। तो मतलब जो शब्द है उससे कुछ अलग आंसर आ जाए तो वो होता है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अधिकरण का कारक विभक्ति चिन्ह, तो अधिकरण का में और पर होता है, तो में ऑप्शन में। वह आया हो, इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है, संभाव्य। वह आया हो संभावना प्रकट कर रहा है। निम्नलिखित शब्द में सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अम्बुद, अम्बुद, अम्बुज मतलब होता है कमल और अम्बुद मतलब बादल, तो कमल और बादल यानी बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा अविकारी शब्द है, अव्यय जो है अविकारी होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण सब विकारी है। निम्नलिखित में किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रकाश, प्रचार, प्रबल, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में प्रति हुआ है, प्रति, समझिए ना, इसमें प्रति अव्यय है। निम्नलिखित में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो देखिए लूट, दो शब्द अलग अलग करिए, लूट, लूट हट गया भाई, अब एरा, एरा समझ में आ गया, एरा है। कुछ लड़के खेल इस वाक्य में प्रयुक्त किस प्रकार का विशेषण है, कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के भाई लड़कों को गिन सकते हैं, तो कुछ गिनने के लिए यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इस वाक्य में जो कल आया था में कौन सा उपवाक्य है, जो कल आया था, जो कल आया था तो विशेषता है, जो कल आया था तो विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक एक कर सभी मर गए, वास्तव में वह बड़ा आदमी है, चरखा चलाना चाहिए, उसने मुक्त हर्ष धन लुटाया। तो इसमें आपका अशुद्ध बी है, जो है इसमें अशुद्ध जो है आपका बी है, वास्तव में नहीं वस्तुतः होगा। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न पाया गया तो यह हो सकता है, रिक्त स्थान में भरिए। भाई रोग को अगर रोकोगे नहीं तो बाद में संक्रामक हो जाता है, ठीक है। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद शपथ पत्र, बहुत लोग एफिडेविट जो है कचहरी से करते होंगे, एफिडेविट बनवाते होंगे, शपथ पत्र होता है। आगे चलते हैं। इस प्रश्न में पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो। मैंने कह दिया है कि इसमें आप ऑप्शन से ही देख लिया करिए। आप सबको धोखा दे सकते हैं, तो दे सकते हैं पर, तो यहाँ से स्टार्ट कर, र से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, डी, डी आपका रसेसी से चेक करते हैं, देखिए क्या हम अंत तक पहुँच पा रहे हैं। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते, कामा। अब आप खुद को, एक मिनट क्या है भाई, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर वह मतलब खुद को नहीं, फिर दे सकते। आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते, तो ये एकदम सही बैठ रहा है, तो आपका डी आंसर हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। आभूषण, नागर, जेवर, अलंकार, तो नागर मतलब चतुर स्त्री, तो ये अलग है। निम्नलिखित में एक विकल्प पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि असंगत है। पहले विकल्प में है वाज है, घोटक, तुरंग, सब घोड़ा का पर्यायवाची है। लोचन, नयन, चक्षुदृग, लोचन, नयन, चक्षुदृग, तो ये जो है ये सब सही है, तो ये उत्तर नहीं होगा। हमारा पूछा है कौन सा नहीं सही है। इसमें है मयूख, रश्मि, प्रभा, अंबर, चौथा है निकेतन, भवन, सदन, निलय, तो चौथा तो सही है, चौथा सही है। और इसमें विकल्प ये सी जो है पर्यायवाची के हिसाब से सही नहीं है। मयूख, रश्मि, प्रभा, अंबर, प्रभा से एक मिनट, अंबर शब्द कपड़ा का हो गया, पर्यायवाची है। मयूख, रश्मि एवं प्रभा किरण के पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा ना। तो इसमें जो अंबर है इससे कपड़ा होता है। मयूर, रश्मि और प्रभा, मयूर, रश्मि और प्रभा, ये तीनों से जो है किरण का पता चलता है, तो अंबर अलग है, इसलिए गलत है।
युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? ये अलुक तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है। ठीक है, अयुद्ध में स्थिर रहने वाला तो युधिष्ठिर बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। तो जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप न हो तो अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे आप यू का लोप नहीं होगा ना, तो यू बना रहेगा युधिष्ठिर में, तो ये अलुक तत्पुरुष है। ध्यान रखिएगा, जब युधिष्ठिर है ना, युधिष्ठिर, तो युद्ध का युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो यू है वहाँ पे, तो अलुक तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित रचनाओं में उनके साहित्य विद्या के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर दीजिए। निर्मला, निर्मला देखिए, निर्मला उपन्यास है। चिता के फूल निबंध है। वरदान, वरदान एक कहानी है। और भारत दुर्दशा क्या है? एक नाटक है। तो आप देख लो कौन सा उत्तर सही है आपका, बी सही है। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द असंगत है? सहयोगी, प्रतियोगी, उद्दत, विनीत, कायर, निडर, ज्योति, प्रकाश। ये तो दोनों पर्यायवाची है, तो असंगत पूछा है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? जिसके आने की तिथि मालूम न हो, अतिथि, ठीक है। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय, वो भी ठीक है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय, ये तो ये उत्तर हुआ, गलत पूछा, अचिंतनीय होगा ना, अचिंतनीय या चिंत्य। और स्वेद से उत्पन्न वाला स्वेदज, ये भी ठीक है। आगे चलते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। जहाँ सी से सा आ जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है ना। सा सी से समझ लीजिएगा, सा सी से वहाँ उपमा अलंकार होता है। छंद में छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। निम्नलिखित में कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है? खग, पाप, अच और नाग। तो पाप अनेकार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, इस आपका उत्तर होगा ये। खग माने पक्षी होता है, तारा होता है, बाण होता है, ध्यान रखिएगा। अच मतलब आँख, सर्व, ज्ञान। नाग मतलब हाथी भी होता है, नाग मतलब सांप भी होता है। पाप जो है अनेकार्थक नहीं है। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए, तो गोलाकार घेरा। त्रुटिपूर्ण विकल्प की पहचान कीजिए। संगार का स्थायी भाव रति। रौद्र का, रौद्र गलत है, रौद्र क्रोध का होता है, तो ये हमारा उत्तर हो गया, गलत पूछा है। वीर का उत्साह, बीभत्स का जुगुप्सा, ठीक है। तुम्हारा इसका बी आंसर है। 48 का कौन सा आंसर है? बी। बैल कूदे कूदे तुम तंगी कहावत का क्या अर्थ है? स्वामी के बल पर सेवक का साहस। देखिए ये एग्जाम में आ चुका है, ये वाला जो है बैल न कूदे कूदे तंगी, ये यूपीटीपीएससी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। बाघ के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ या बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा। देखो अब व्यर्थ, एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए इसमें व्यर्थ या बेकार, तो इसमें बेकार जो है ये मतलब जो है कि अनावश्यक यूज हुआ है बेकार का, इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें बी आंसर आपका होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इससे पहले सिर्फ अंकिता ने अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में लिख के दिया था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, 38 क्वेश्चन सही था, 6 गलत थे, यानी कुल मिला के 35 नंबर। तो 35 एक बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो अंकिता से मैं यही कहूँगा कि 40 से ऊपर की कोशिश करिए और मेहनत करिए। ठीक है, और इस भी उसमें अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और लोग भी दें भाई, दें जो